हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है एक पत्नी की अपने पति से अभिलाषा। विपिन से शादी कर मधु बहुत ही खुश थी। घर में हर सुख सुविधा थी, अच्छे सास ससुर और एक प्यारी सी ननद। मधु को जीवन का हर सुख मिला, पर नहीं मिला तो पति का समय। दरअसल विपिन अपने आप को बहुत ही ज्यादा व्यस्त रखता था। अगस्त का महीना था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, साथ ही साथ तेज हवा भी चल रही थी, पेड़ पौधे लहरा रहे थे। ऐसा दृश्य देख विपिन का मन किया कि बाहर गार्डन में बैठ मौसम का मजा ले। फिर सोचा, नहीं, मधु बहुत ही कमजोर है, उसे ऐसे मौसम में बाहर गार्डन में ले जाना ठीक नहीं होगा। विपिन ने एक नजर मधु की तरफ देखा। वो आंखें बंद किए पलंग पर लेटी हुई थी। विपिन ने पूछा, अदरक वाली तुम्हारी पसंदीदा चाय बना दूं? मधु को ऐसे मौसम में चाय पीना, वो भी खासकर अदरक की, बहुत पसंद था। मधु ने धीरे से आंखें खोली और एक मुस्कान के साथ बोली, आप कमला से कह दीजिए, वो बना देगी। इतना कहने में ही उसकी सांस फूलने लगी। विपिन ने कहा, अरे नहीं, कमला मुझसे अच्छी चाय थोड़ी बनाएगी, मैं चाय बनाकर लाता हूँ तुम्हारे लिए। विपिन रसोई में चाय बनाने चला गया। कुछ देर में चाय के साथ बिस्कुट लेकर कमरे में आया और मधु को सहारा देकर उठाया और चाय के साथ उसे अपने हाथ से बिस्कुट खिलाने लगा। मधु ने आधा बिस्कुट बड़ी ही मुश्किल से खाया और सर हिलाकर खाने से इनकार कर दिया। मधु की हालत को देख विपिन का मन बड़ा दुख गया। मधु का खाना पीना बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे से पड़ गए थे। वजन भी एकदम कम सा हो गया था। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसकी हालत घर में किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। विपिन अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। खुद डॉक्टर होके उसने न जाने कितने मरीजों को ठीक किया, पर अपनी ही पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मधु मौत की तरफ बढ़ती जा रही थी। मधु थोड़ी सी चाय पीकर फिर से आंख बंद कर लेट गई। विपिन बैठे बैठे अतीत में खो गया। मधु शादी कर जब घर में आई तो मधु ने कम समय में ही सास ससुर ननद और पति का दिल जीत लिया। सास ने अपनी सारी जिम्मेदारियां मधु को सौंप दी और निवृत्त हो गई। मधु ने खुशी से सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया और कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मधु की घर में हर कोई तारीफ करता। विपिन उस समय एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था, साथ ही एक छोटा सा क्लिनिक भी उसने खोल रखा था। शाम को कॉलेज से आने के बाद क्लिनिक में जाता और रात को ही घर आता। विपिन का एक नामी डॉक्टर बनने का सपना था। उधर मधु सुबह से रात तक घर के कामों में व्यस्त रहती। विपिन के पास अपनी नई नवेली पत्नी के साथ समय बिताने के लिए फुर्सत ही नहीं थी, या यूं कहें, उसने कभी इस बात की जरूरत ही नहीं समझी। विपिन को लगता कि मधु को सारी सुख सुविधाएं देकर वो एक अच्छे पति होने का फर्ज बखूबी निभा रहा है। उसे पत्नी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। मधु का मन तो करता कि विपिन कुछ देर उसके पास बैठे, उससे बातें करे, उसे कहीं घुमाने ले जाए, पर मधु कभी चाहकर भी अपने दिल की बात विपिन से न कह पाई। समय के साथ साथ विपिन की महत्व आकांक्षा बढ़ती गई। उसने अपने पिता की जमीन बेची और कुछ जमा पूंजी लगाकर एक बड़ा सा अस्पताल खोला। मधु ने अपने पति के सपने के लिए अपने गहने भी खुशी खुशी पति को बेचने के लिए सौंप दिए। हर कदम पर वो पति का मनोबल बढ़ाती थी और साथ खड़ी रहती। विपिन की मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में अस्पताल का नाम फेमस हो गया। विपिन ने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी और अस्पताल पर ध्यान देने लगा। अब और भी ज्यादा व्यस्त हो गया। मधु ने बेटे नमित और बेटी पूजा को जन्म दिया।
मधु बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई और बच्चों में ही अपनी खुशी ढूंढने लगी। विपिन के लिए उसका काम था और मधु के लिए घर और बच्चे दोनों का जीवन एक जैसा ही चल रहा था। सास ससुर का देहांत हो गया, ननद की शादी हो गई, बच्चे भी बड़े हो रहे थे और अपनी पढ़ाई में वे भी व्यस्त हो गए। विपिन समय समय पर मधु को महंगे तोहफे देता रहता। उसने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मधु का मन क्या चाहता है। मधु का जन्मदिन आने वाला था। विपिन ने मधु से पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? कभी कोई मांग न करने वाली मधु ने धीमे से विपिन से कहा, आपने मुझे बहुत गिफ्ट दिए, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आपका समय चाहिए, आपका साथ चाहिए। पर विपिन ने उसकी बातों में छिपे हुए दर्द और आंखों की उदासी को नजरअंदाज कर दिया और कहा, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा, बस कुछ साल और। मधु, मुझे मेहनत कर लेने दो, बच्चों का जीवन सेटल कर ले, फिर तो हम दोनों को ही साथ समय गुजारना है। अगले दिन विपिन ने जन्मदिन पर मधु को कीमती हीरो का हार गिफ्ट किया। उसके बाद मधु ने विपिन से कभी कुछ नहीं कहा। बेटा नमित भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बन गया। उसने अपनी ही साथ पढ़ने वाली नंदिनी से शादी की। नंदिनी भी एक डॉक्टर थी। बेटी पूजा की भी शादी हो गई। विपिन को अस्पताल में अब बहू बेटे का भी साथ और मदद मिलने लगी। अब बच्चों की तरफ से मधु और विपिन निश्चिंत हो गए थे, पर फिर भी कुछ नहीं बदला। मधु अब भी पति के साथ समय बिताने के लिए तड़प रही थी, पर विपिन कुछ साल और काम करना चाहता था। उसे अभी और सेटल होना था। पर अचानक ही एक दिन मधु चक्कर खाकर गिर गई। घर में काम वाली कमला ने फोन कर विपिन को यह सूचना दी। वो भागा भागा घर आया और उसे अस्पताल ले गया। जब सभी टेस्ट हुए और रिपोर्ट आई तो पता चला कि मधु को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। विपिन मधु को कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देख साफ कह दिया, इस बीमारी के लक्षण देर से ही पता चलते हैं और शायद इन्हें कुछ तकलीफ हुई भी हो, पर इन्होंने सबसे छिपाई हो। लास्ट स्टेज पर है, चाहे तो सर्जरी और कीमोथेरेपी कर सकते हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बस जो भी समय है इनके पास, इन्हें खुश रखें। यह सुन विपिन के हाथ पैर कांप गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जल्द ही मधु उसे छोड़कर चली जाएगी। वो हर समय हर कदम पर उसके साथ साए की तरह रहती थी, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। उसके बिना कैसे, ये सोचकर विपिन रो पड़ा। अब विपिन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पत्नी के अस्तित्व की उसने कभी कदर नहीं की, उसे कभी कोई अहमियत नहीं दी। आज भगवान ने उसकी इस गलती की सजा दे ही दी उसे। अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, जिसका उसे बड़ा ही घमंड था। आज कुछ भी काम न आया, सब धरा का धरा ही रह गया। जब विपिन को पता चला कि मधु के पास ज्यादा समय नहीं है, तब उसे ये एहसास हुआ कि मधु उसके जीवन में कितना महत्व रखती है। उसके बिना जीने की कल्पना से ही वो सिहर उठा। अब नाम, शोहरत, पैसा, सपना सब कुछ बेमानी लगने लगा था। नंदिनी ने विपिन से कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं मम्मी का अच्छे से घर पर रहकर ख्याल रखूंगी, आप अस्पताल जाएं। तब विपिन ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम और नमित अस्पताल संभालो, इस समय मधु को मेरी ज्यादा जरूरत है। मधु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसका ये ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा और कम से कम अब मैं उसके साथ रहकर उसका साथ निभाना चाहता हूँ। उसके बाद विपिन कभी भी अस्पताल नहीं गया। घर पर रहकर मधु की देखभाल करने लगा, उससे मन की बातें करता, उसे किताबें पढ़कर सुनाता। कभी दोनों एक साथ मूवी देखते। वो किसी भी तरह मधु के जाने से पहले बीते हुए समय की भरपाई करना चाहता था। धीरे धीरे मधु की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। विपिन उसके सामने अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता, पर अकेले में बहुत रोता। मधु की यह हालत उसके दिल में तीर की भांति चुभती। वो खुद को मधु की इस हालत का जिम्मेदार मानने लगा था। मन में हर समय मधु को खोने का डर रहता। वो जानता था
जो किस्मत में लिखा है उसे वो टाल नहीं सकता, पर उसकी कल्पना करके ही वो कांप जाता। मधु ने कहा, शाम हो गई है, जरा लाइट लगा दें। तब विपिन अतीत से बाहर आया। विपिन ने लाइट लगाई और खिड़की से बाहर देखा। मौसम बहुत ही सुहावना सा था, पर फिर भी विपिन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी नम आंखों को पोंछा और कमला को आवाज दी और कहा, दलिया बना दो। कुछ देर में कमला दलिया ले आई। मधु ने बड़ी मुश्किल से बस 2 चम्मच खाया। फिर कमला प्लेट वापस रसोई में ले गई। कुछ देर बाद नमित और पूजा दोनों भी आ गए। नमित ने प्यार से मधु की गोद में सर रखकर हाल चाल पूछे। मधु ने प्यार से नमित के बालों में हाथ फेरते हुए धीमे से कहा, ठीक हूँ। विपिन ने मधु के चेहरे पर एक संतोष देखा। पूरे परिवार के साथ होने की उसे बहुत खुशी थी। मधु अपनी बीमारी के बारे में सब जानती थी, पर फिर भी उदास या दुखी नहीं बल्कि खुशी रहती थी। जिस साथ को पाने की अभिलाषा उसके मन में कई सालों से थी, अब वो बिना कहे पूरी हो रही थी। इसलिए उसे अपनी मौत का कोई डर या अफसोस नहीं था। बेटे और बहू दोनों बहुत देर तक मधु के पास बैठे रहे और बातें करते रहे। फिर विपिन ने दोनों से कहा, जाओ खाना खा लो। नंदिनी ने कहा, पापा आप भी खाना खा ले। विपिन ने कहा, बहू अभी भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। मधु फिर आंख बनकर लेट गई। विपिन कम आवाज में टीवी देखने लगा, पर उसका मन वहां भी नहीं लगा। उसे भूख भी लग रही थी, पर कुछ खाने का भी मन नहीं किया। कुछ देर बाद उठ रसोई में अपने और मधु के लिए दूध गर्म कर ले आया। नंदिनी और नमित दोनों सो चुके थे। विपिन ने मधु को आवाज देते हुए कहा, मधु दूध पी लो, पर मधु अब भी सो रही थी। विपिन को लगा मधु गहरी नींद में है। उसने दूध को टेबल पर रख ढक दिया और खुद पलंग की दूसरी तरफ बैठ दूध पीने लगा। कुछ देर बाद उसने मधु को देखा। उसके चेहरे पर सोते हुए बहुत ही शांति थी। प्यार से उसका माथा सहलाने के लिए हाथ रखा तो पाया कि उसका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ गया है। तब उसे समझ आया मधु सो नहीं रही थी, बल्कि सदा के लिए उससे दूर जा चुकी थी। जो डर उसे इतने समय से सता रहा था, आज उसका सामना उससे हो ही गया था। वो कुछ देर के लिए एकदम सुन्न सा हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर सोचा बेटे बहू को आवाज दे, पर कुछ सोचकर रुक गया। सारी उम्र मधुपति के साथ को तरसती रही, लेकिन विपिन ने उसे समय नहीं दिया। आज विपिन उस पल को अपने अंदर समेट लेना चाहता था, क्योंकि बाकी का जीवन उसे इसी एहसास के साथ गुजारना था। उसके पास बस केवल ये रात ही थी। अपने और मधु के साथ की इन आखिरी पलों में वो किसी की उपस्थिति नहीं चाहता था। इसलिए उसने बत्तियां बुझा दी और मधु को सीने से लगा लिया। अगले दिन मधु को अंतिम विदाई दे दी गई, पर विपिन को अपनी भूल का एहसास था। मधु ने कभी भी कोई कीमती वस्तु की अभिलाषा नहीं की, बस चाह थी तो पति के साथ और समय की, पर वो भी वो दे न सका। कभी भी अपने सपने, महत्वाकांक्षा में इतना मत खो जाओ कि परिवार को समय ही ना दो, क्योंकि कब मुट्ठी से रेत की भांति समय फिसल जाए पता नहीं। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।